हेलो। ओके, तो नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने एडिशनल सैंपल पेपर सेट 2 रिलीज किया है। तो वो कैसे देखोगे आप लोग, क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट रिलीज किया है। बेसिकली सारे सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड रिलीज करता है। तो एक बार फटाफट एनालाइज कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो देखो स्क्रीन पर हमने सीबीएसई बोर्ड वैसे ही खोल रखा है। तो आपने करना क्या है, खोलना कैसे है, पता कैसे लगेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, गूगल पे सीबीएसई बोर्ड टाइप करना हमने पहले से कर रखा है, थोड़ी सी मेहनत हमने बचा रखी है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड टाइप कर रखा था तो हमने क्लिक किया मेन वेबसाइट पे। उसके बाद कहां जाना है भाई, एकेडमिक वेबसाइट पे, तो यहां चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद भाई हमें चाहिए एडिशनल सैंपल पेपर। वो कहां आते हैं, वो आते हैं भाई क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, क्लास 10th 12th एंड एडिशनल पेपर ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर 3 पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा 2023-24 क्लास 12th सब्जेक्ट वाइज सैंपल पेपर। सेट 1 बहुत पहले रिलीज हो गया था, सेट 2 अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, जो कि शायद कल या परसों में रिलीज हुआ है। तो ये देख लो आपके सामने है। और जैसा कि हम बता रहे हैं, हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि भाई कहां से केस स्टडी आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो देखो सभी बच्चों को पता होता है कहां कहां से पूछे जाते हैं। तो लो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सेकंड। ठीक है, एडिशनल पेपर। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये है आपका एडिशनल सैंपल पेपर 2023 एंड 24। एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले, आज शाम को कुछ क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। आज तो अभी तो एनालिसिस कर लेते हैं आप लोगों को फटाफट के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए। शाम को 7 बजे आपको मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम दिखेंगे शाम को 7 बजे। तो प्रिपेयर रहना, क्वेश्चंस जो लेके आएंगे कोशिश करेंगे सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो, बट एक आधे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा दिमाग हिला देने वाले, उनको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें क्या। देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है भाई, पांच पांच क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन एक की बात करते हैं तो वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप्स क्वेश्चंस होता है। पहला भाई मैट्रिक्स का है, दूसरा फिर मैट्रिक्स का है, या फिर लगा सकते हो डिटर्मिनेंट का है। ठीक है, इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फिर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहां है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अब तक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी चल रहा है, फिर उसके बाद एओडी आ गई। मतलब लगभग लगभग सब कुछ कवर अप कर रखा है। लीनियर इक्वेशन भी कवर कर दी, वेक्टर भी, इंटीग्रेशन भी। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करवाया हुआ है। ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है भाई, -a to a, इंटीग्रेशन -a to a, जहां पे इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में चेक करना होता है। देखो रिपीट होता है, ऐसा क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, बस फंक्शंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आगे बढ़े, फिर मैट्रिक्स, ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन। अब ये प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, कहां का है, वेक्टर 3D का क्वेश्चन है, फिर मैट्रिक्स। अरे मतलब मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं यहां तो। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद अच्छा डिफरेंशिएशन। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका किसका, पैरेलल का केस बोला है। इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हो, इसको 3D भी बोल सकते हो, दोनों पार्ट में कंसिडर होता है। ठीक है, तो चलो ये तो सिंपल से 18 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से नेक्स्ट 18 के बाद 19th और 20 कौन से होते हैं भाई, एसेशन और रीजंस के क्वेश्चंस होते हैं 2। और वो देखे जरा कौन से चैप्टर से आए हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कहां है भाई, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन किया है। ठीक है, 9th एंड डिफरेंशिएशन का है। और आखिरी में जाके जो 20th क्वेश्चन बनता है वो कहां से दिया गया है, लाइन बोल दिया, वेक्टर नहीं, 3D का है। 3D में क्वेश्चंस आते हैं ये। ठीक है, तो बाकी सेक्शन भी तो देखो सिंपल है। एक डिफरेंशिएशन का आएगा जो कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है सीधा सीधा। उसके बाद 3D एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, और वो ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू 3। एक ही क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, और वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सेक्शन सी, पहला ही क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से। लीनियर प्रोग्रामिंग से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले ही। ठीक है, और ये दे रखा है एक क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का होगा लीनियर प्रोग्रामिंग से, बाकी क्वेश्चंस नहीं आते। लीनियर प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाकी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे।
ठीक है, अब 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन भाई एक्स वाई जेड मैट्रिक्स 5 मार्क्स की अगर बात करते हैं, 5 मार्क्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन भाई मैट्रिक्स से आया। दूसरा क्वेश्चन 3D से है। दूसरा क्वेश्चन कहां है? 3D देख लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से ये क्वेश्चन आया है। और ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने इंटीग्रेशन के 1 शॉट दिए हैं, इंटीग्रेशन की क्लासेस करवाई हैं, तो ये क्वेश्चन हमने डेफिनेट करवाया है ये। ठीक है, और ये फिर से पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब केस स्टडी, ये सामने आपकी केस स्टडी रही। केस स्टडी आती है दो आती है, 3 आती है? हाँ जी, 2 आती नहीं है, 3 आती है, 3 है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहली केस स्टडी आई है वीटी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी आई है आपकी किससे? नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी प्रोबेबिलिटी से। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। चैप्टर यहीं से पता लग जाते हैं भाई कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और जो आखिरी है अबव इंफॉर्मेशन, मिनिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से है। ओके, मतलब ये तो बड़ी अचंभित बात हो गई। दो तो फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से नहीं आ सकते। फाइंड द इंक्रीजिंग, 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक दे रखा है आपका कहां से? एक ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। ये जो दे रखा है ये है प्रोबेबिलिटी का, और ये लास्ट वाला भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है ना? मिनिमम सरफेस एरिया, यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर पहला, अगर इसके हिसाब से देखें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर प्रोबेबिलिटी के हमें क्वेश्चंस मिले हैं नो डाउट। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस मिले हैं बहुत प्यारे तरीके से। एंड 3D, ये 4 चैप्टर। और अगर थोड़ा ध्यान दिया हो, चारों के चारों, अच्छा 4 नहीं 3 चैप्टर तो बुक 2 के हैं। 3 चैप्टर हैं बुक 2 के, 1 चैप्टर है बुक 1 का। मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आए हैं नो डाउट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं, बट मैट्रिक्स के क्वेश्चंस और डिटर्मिनेंट्स के मिला के उतना ज्यादा वेटेज नहीं रखता। बस एक 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है वो है यहां, जो कि वो हर बार हर बच्चे को आता है कि भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए और फटाफट निकालिए। ठीक है, तो बुक 2 पे ध्यान भी देने की जरूरत है। बुक 1 आती है आपको, जब हमने बुक 1 और बुक 2 हमने एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं तो बुक 1 का अच्छा रिस्पांस था, बट बुक 2 थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उस पे हम काम करवाएंगे। बट आज लेके आएंगे प्रैक्टिस पेपर, तो फटाफट से सारे बच्चे तैयार रहना शाम के 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं शाम को 7 बजे। चलो, धन्यवाद।